नमस्कार दोस्तों, मैं विश्राम स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द अर्थ क्लासेस में। और हम अध्ययन कर रहे थे भारत के भूगोल का, और भारत के भूगोल में हमने अध्ययन कर लिया था भारत की भूगर्भिक संरचना का। तो आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपना, भारत के भौतिक प्रदेश। क्या शुरू कर रहे हैं? भारत के भौतिक प्रदेश। और आज हमारी वीडियो का 8वां पार्ट है, यानी भारत के भूगोल का 8वां पार्ट है। वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारा चैनल फर्स्ट बार देख रहे हैं, प्रथम बार देख रहे हैं, वो लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। इसके अलावा बेल आइकन भी दबाएं, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर करना न भूलें। तो हम प्रारंभ करते हैं आज की अपनी क्लास, भारत के भौतिक प्रदेश। देखो, भारत के भौतिक प्रदेशों का अर्थ है कि भारत का विभिन्न भागों में, यानी कि भारत की जो भू आकृति है, क्या है भाई? भू आकृति को विभिन्न भागों में विभाजित कर देना। तो पर्वत, पठार व मैदानों के आकार एवं विकास की प्रक्रिया को भू आकृति कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पर्वत, पठार एवं मैदानों के आकार एवं विकास की प्रक्रिया को भू आकृति कहते हैं। यानी कि भारत का जब विकास हुआ तो उसके अंतर्गत कहीं मैदान बने, कहीं पठार बने, कहीं पहाड़ बने, कहीं पर्वत बने। उस सभी प्रक्रिया के दौरान जो आकृति विकसित हुई, भू आकृति विकसित हुई, उनको हम क्या कहते हैं? भू आकृति कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? भू आकृति कहते हैं। अब हमें भारत के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं, और एशिया महाद्वीप के किस दिशा में? एशिया महाद्वीप के दक्षिण दिशा में भारत उपमहाद्वीप की स्थिति है। और यह एशिया को भारत से हिमालय पर्वतमाला अलग करता है। ठीक है, बिल्कुल बीच में। तो यहाँ हम भारत के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत देखेंगे हिमालय पर्वतमाला, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, या भारत का उत्तर का विशाल मैदान, द्वीपीय स्थिति, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल, यानी भारत के कितने कितने क्षेत्रफल पर पर्वत पाए जाते हैं, कितने क्षेत्र पर पहाड़ पाए जाते हैं, कितने क्षेत्र पर पठार पाए जाते हैं, और कितने क्षेत्र पर मैदान पाए जाते हैं। तो यहाँ हम पहले बार देखते हैं संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल। क्या बात कर रहे हैं हम? संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल। उसमें पर्वतीय भाग, भारत का पर्वतीय भाग कितना है? 10.6%। कितना है भाई? 10.6%। यानी कि भारत का जो 100% भाग है, क्या है भाई? 100% भाग है, उसमें से 10.6% भाग कैसा है भाई? पर्वतीय है। कैसा है? पर्वतीय। दूसरा हम देखते हैं पहाड़ी भाग। क्या देखते हैं? पहाड़ी भाग कितना है? 18.5%। यानी कि भारत के 100% भाग में से 18.5% भाग पहाड़ी है। क्या है? पहाड़ी है। तीसरा आता है पठारी भाग। कौन सा आता है? पठारी भाग। और पठारी भाग प्रायद्वीपीय भारत है हमारा, जो दक्षिण दिशा में पड़ता है, और वो है 27.7% भाग। क्या है भाई? 27.7% भाग। चौथा आता है मैदानी भाग। क्या आता है भाई? मैदानी भाग। मैदानी भाग है 43.0%। यानी 43.0% भाग भारत का कैसा है? मैदानी है। और मैदानी भाग समतल होता है, जो नदियों द्वारा निर्मित किया जाता है। आगे बात करते हैं भारत को उच्चावच, ऊंचाई व नीचाई। उच्चावच का अर्थ क्या है? ऊंचाई व नीचाई के आधार पर मुख्य रूप से 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। कितने विभागों में बांटा गया है? 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम देखते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। कौन सा देखते हैं भाई? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। दूसरा देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार। क्या देखते हैं? यानी कि दक्षिण के दिशा में जो भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति है, उसका प्रायद्वीपीय पठार। चौथा देखते हैं उत्तर का विशाल मैदान। क्या देखते हैं भाई? उत्तर का विशाल मैदान, यानी कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण दिशा में। किसके? उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण दिशा में भारत का उत्तर का विशाल मैदान स्थित है। चौथा देखते हैं हम तटवर्ती मैदान एवं द्वीपीय भाग, यानी भारत के जो तट का हिस्सा है वो कौन सा है, और द्वीपीय भाग कौन सा है, उसको हम थोड़ा सा मानचित्र में देखते हैं। ये हमारा भारत का मानचित्र है। क्या है भाई? भारत का मानचित्र। और यहाँ हम देखते हैं कि ये वाला क्षेत्र भारत के किस दिशा में है भाई? भारत के उत्तर पूर्वी दिशा में। कौन सी भाई? उत्तर पूर्वी दिशा में।
क्या है भाई, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश या पर्वतीय भाग। ठीक है, दो जो किससे किस दिशा में, उत्तर से पूर्वी दिशा में विस्तृत हुआ पड़ा है। अगला देखते हैं हम प्रायद्वीपीय। क्या देखते हैं भाई, प्रायद्वीपीय पठारी भाग। तो ये वाला हिस्सा है जो अपना, ये वाला हिस्सा है जो अपना क्या है भाई, प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार, या हम इसको कह सकते हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। तीसरा देखते हैं उत्तर का विशाल मैदान। ये वाला क्षेत्र आता है जो, ये भारत के उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत आता है, यानी कि नदियों द्वारा निर्मित क्षेत्र है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, झेलम, जिनाब, चंबल, रावी, ठीक है, इन नदियों द्वारा यह मैदान निर्मित हुआ। और मैदान निर्मित हुआ तो ये उपजाऊ भी है। क्या है भाई, उपजाऊ भी है, और इसे भारत का अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। चौथा भाग आता है हमारा तटीय। कौन सा आता है, तटवर्ती। तो ये वाला हिस्सा जो, ये हमारा तटवर्ती हिस्सा है। क्या है भाई, तटवर्ती हिस्सा, ये तो हो गया तटवर्ती। और इसके अलावा द्वीपीय भाग। द्वीपीय भाग में ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये 4 भाग हैं जिनका हम अध्ययन अपने भौतिक भारत में करेंगे, यानी भारत के भौतिक प्रदेशों के रूप में करेंगे। पहला कौन सा हो गया भाई, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। कौन सा हो गया, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। दूसरा कौन सा हो गया भाई, बताओ। दूसरा हो गया अपना उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा कौन सा हो गया भाई, तीसरा हो गया अपना दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा हो गया, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। और चौथा हो गया भाई अपना तटवर्ती। कौन सा, तटवर्ती व द्वीपीय क्षेत्र। कौन सा, तटवर्ती व द्वीपीय क्षेत्र। ये भाग हो गए भाई भारत के 4। कितने हो गए, 4, 1, 2, 3 और ये 4। इन 4 भागों का हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अब सर्वप्रथम हम कौन से भाग को लेते हैं, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश क्षेत्र, यानी कि हम किसको लेते हैं, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश क्षेत्र को हम यहाँ अध्ययन करेंगे। ये वाले क्षेत्र का जो कहाँ है, उत्तर पूर्वी दिशा में विकसित है। तो प्रारंभ करते हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश या क्षेत्र। क्या देखते हैं, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश या क्षेत्र। सबसे पहले तो देखते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश या क्षेत्र है, इसको हम हिमालय नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं भाई, हिमालय पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी नाम से जान सकते हैं। यानी कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है जिसको हम हिमालय पर्वतीय प्रदेश के नाम से भी जान सकते हैं। हिमालय पर्वत का एक नवीन वलित या युवा पर्वतमाला है। यानी कि अगर हम देखते हैं तो हिमालय पर्वतमाला है जो एकदम सबसे सारी पर्वतमालाओं से नई है। क्या है, नई नहीं है, तो युवा भी है। कैसी है, युवा। और वर्तमान में भी ये निर्माणाधीन है, यानी कि अब भी ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका निर्माण कार्य चल रहा है। दूसरा हम देखते हैं हिमालय पर्वत का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में प्रारंभ हुआ था। किसमें हुआ था, सेनोजोइक महाकल्प में प्रारंभ हुआ था। किसका, हिमालय पर्वत का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था भाई, सेनोजोइक महाकल्प में हिमालय पर्वत का निर्माण होना प्रारंभ हुआ था। इसके अलावा हम देखते हैं कि यह पर्वतमाला पूर्वगामी जल प्रवाह है, यानी कि इस पर्वतमाला से भारत की अधिकतर नदियां निकलती हैं। क्या निकलती हैं, नदियां निकलती हैं। और इसकी उत्पत्ति संबंधी हम देखते हैं तो कैनियोजोइक या सोनोजोइक महाकल्प के अंतर्गत एक कैनियोजोइक कल्प आता है और उसके त्रिशरीर काल में इसका निर्माण होना प्रारंभ
हुआ था, यानी कि अंगारा लैंड और दक्षिण का गोंडवाना लैंड के टकराव से। जैसे कि भाई ये तो अंगारा लैंड महाद्वीप हो गया, क्या हो गया, अंगारा लैंड, ठीक है, और ये गोंडवाना हो गया। तो ये दोनों प्लेटें जब आपस में टकराई तो यहाँ इनका अवसाद था, क्या था, अवसाद, और टकराने के दौरान जो ये अवसाद था ये ऊपर नीचे इस प्रकार आ गया पर्वत के रूप में। हिमालय पर्वतमाला सिंधु नदी के मोड़ से प्रारंभ होकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैली हुई है। कहाँ से प्रारंभ होती है, सिंधु नदी से। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, कैलाश पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती है और भारत के जम्मू कश्मीर में बहते हुए पाकिस्तान राज्य में पाकिस्तान देश में चली जाती है। वहाँ से तो ये प्रारंभ होती है और कहाँ तक जाती है, ब्रह्मपुत्र। कहाँ से, ब्रह्मपुत्र। जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी वो मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है और वह अरुणाचल प्रदेश में होती हुई भारत में प्रवेश करती है। यानी कि यहाँ मान लो मानसरोवर झील है, इस प्रकार ये बहती हुई, इसे चीन में सांगपो के नाम से जानते हैं, वापस यहाँ अरुणाचल प्रदेश में बहती हुई इस प्रकार से प्रवेश कर जाती है। और सिंधु नदी यहाँ जम्मू कश्मीर में होती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये जो घुमाव है सिंधु नदी का और ये घुमाव है ब्रह्मपुत्र नदी का, तो यहाँ से और यहाँ तक इस नदी का विस्तार है। हिमालय पर्वतमाला की पूर्व से पश्चिम दिशा में लंबाई 2500 किलोमीटर है। कितनी है, 2500 किलोमीटर है हिमालय पर्वतमाला की लंबाई। यानी कि हम देखते हैं जो ये वाला क्षेत्र है हमारा, यहाँ से और यहाँ तक, ये हिमालय पर्वतमाला की जो लंबाई है, क्या है, लंबाई वो कितनी है, 2500 किलोमीटर। कितनी है भाई, 2500 किलोमीटर। आगे बात करते हैं हम, ये अपना हिमालय पर्वतमाला है, क्या है भाई, हिमालय पर्वतमाला है, जिसके उत्तर में पामीर ग्रंथि बोलते हैं या पामीर का पठार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पामीर ग्रंथि या पामीर का पठार। तो इधर पर्वतमाला जाती है, इसको हिंदू कुश कहते हैं और इसको कुनलुन श्रेणी कहते हैं। और भारत की स्थिति यहाँ से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है भारत की स्थिति, यहाँ से, और कहाँ तक, यहाँ तक। यानी कि सिंधु नदी ये वाला क्षेत्र है, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है और ये सिंधु नदी यहाँ इस तरह आ जाती है। तो यहाँ घुमाव हो गया, यहाँ से प्रारंभ हो रही है, और ये ब्रह्मपुत्र का घुमाव हो गया यहाँ से, तो यहाँ भी प्रारंभ हो रही है, ठीक है। तो ये हिमालय पर्वतमाला श्रेणी है, इसको हम काफ़ी भागों में बांटते हैं, काफ़ी श्रृंखलाओं में विभाजित करते हैं। इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, जैसे वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय या शिवालिक की पहाड़ियाँ, या फिर वृहद हिमालय, मध्य हिमालय या नेपाल हिमालय बोलते हैं, और ये अरुणाचल हिमालय। ये अलग अलग नामों से हम इसको जानते हैं। क्या करते हैं भाई, अलग अलग नामों से इसको जानते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं सबसे ऊपर तो भाई काराकोरम श्रेणी है। कौन सी है, काराकोरम श्रेणी, और यहीं पर काराकोरम दर्रा भी है। क्या है भाई, काराकोरम दर्रा। फिर लद्दाख श्रेणी है, फिर जास्कर श्रेणी है, फिर शिवालिक श्रेणी है। इसके अलावा यहाँ हम देखते हैं कैलाश पर्वत है, चिपकी दर्रा है, ठीक है भाई, अन्नामलाई है, एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, बूमला दर्रा है। तो ये सारी श्रेणियाँ, नागा श्रेणी है, पटकोई श्रेणी है, गोरा खांसी श्रेणी है, ये सब किसका हिस्सा है भाई, हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा है। इनका भी हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। ये थोड़ा सा ये दिखाया था कि हिमालय पर्वतमाला का विकास कहाँ से कहाँ तक है। हिमालय पर्वतमाला है जो पाकिस्तान में 2 बन जाते हैं, एक तो हिंदू कुश ये ऊपर वाला, और नीचे वाले इसके नाम सुलेमान श्रेणी के नाम से जाना जाता है पाकिस्तान के अंतर्गत। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। पश्चिम में कश्मीर में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है, यानी कश्मीर के अंतर्गत इसका भाग कैसा है भाई, फैला हुआ है। कैसा है, फैला हुआ है। यहाँ पर ये कश्मीर है और इसमें इसका क्षेत्र है जो क्या है भाई, फैला हुआ है। तो कितने किलोमीटर चौड़ाई पाई जाती है, 400 किलोमीटर। कितनी पाई जाती है, 400 किलोमीटर। वहीं अगर हम देखते हैं कि पूर्वी दिशा में इसका भाग कैसा हो गया भाई, कम हो गया। कैसा हो गया, कम हो गया। तो यहाँ इसकी चौड़ाई अधिकतम कितनी पाई जाती है, 160 किलोमीटर। अगर हम राजस्थान की अगर हम भारत की हिमालय पर्वतमाला की औसतन चौड़ाई की बात करें तो औसतन चौड़ाई इसकी 250 से 400 किलोमीटर के अंतर्गत
आती है। आगे देखते हैं, हिमालय पर्वत का विस्तार 22 देशांतरों के बीच मिलता है। यानी कि हिमालय पर्वतमाला है, क्या है भाई, हिमालय पर्वतमाला है ये हमारी। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये खड़ी हुई क्या होती है भाई, देशांतर रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं। तो इन देशांतर रेखाओं के मध्य हिमालय है और इनकी कुल संख्या कितनी है, 22। कितनी है, 22। यानी हम कह सकते हैं हिमालय पर्वतमाला 22 देशांतर रेखाओं के अंतर्गत या बीच में स्थित है, बीच में मिलती है। हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। कितनी है भाई, औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। किसकी, हिमालय पर्वतमाला की औसत ऊंचाई। यहाँ हम नोट देखते हैं एक, एशिया महाद्वीप में 6500 मीटर से अधिक ऊंची चोटियाँ 94 हैं। कितने हैं, 94। किसमें, एशिया महाद्वीप में, जिनमें से 92 चोटियाँ, कितनी, 92 चोटियाँ हिमालय पर्वतमाला में स्थित हैं। कितनी चोटियाँ, 92 चोटी। यानी कि 6500 मीटर से ऊंची 94 चोटी हैं, जिनमें से 92 चोटियाँ कहाँ हैं, अकेले हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। हिमालय पर्वतमाला भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हिमालय पर्वतमाला का विस्तार फैला हुआ है। आगे बात करते हैं, हिमालय पर्वतमाला के उत्तर में तिब्बत का पठार व दक्षिण में सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, विशाल मैदान स्थित है। ये देखो हम यहाँ देखते हैं कि ये वाला क्षेत्र है जिसको हम तिब्बत का पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, तिब्बत का पठार। और जो ये वाला क्षेत्र है हमारा, इसको हम बोलते हैं भारत का विशाल मैदान। तो ये तो हो गई उत्तर दिशा और ये हो गई दक्षिण दिशा। तो उत्तर में तो हिमालय पर्वतमाला का क्या है भाई, तिब्बत का विशाल मैदान, और दक्षिण में भारत का विशाल मैदानी प्रदेश स्थित है। हिमालय पर्वतमाला के उत्तर में तिब्बत का पठार, वह दक्षिण में सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान स्थित है। यानी कि ये 3 प्रमुख नदियां हैं, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, भारत की बड़ी सबसे बड़ी नदियां हैं। तो इनके द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है। हिमालय पर्वतमाला का आकार तलवार की भांति है। यानी कि अगर आकृति की बात करें, हिमालय पर्वतमाला की आकृति क्या है भाई, हिमालय पर्वतमाला की आकृति। ये देखो भाई, यहाँ पे देखो, ये इस प्रकार से और इस प्रकार है। किस आकृति में भाई, तलवार की आकृति में। कैसी आकृति में है, तलवार की आकृति में। तो हम कह सकते हैं हिमालय पर्वतमाला की जो आकृति है वो कैसी है भाई, तलवार की भांति है। किसकी भांति है, तलवार की भांति है। हिमालय पर्वतमाला में अनेक प्रकार के मोड़, साई मोड़, ग्रीवाखंड मोड़ व उल्टे भ्रंश पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हिमालय पर्वतमाला में अनेक प्रकार के मोड़, साई मोड़, ग्रीवाखंड मोड़ व उल्टे भ्रंश पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, उल्टे भ्रंश पाए जाते हैं। हिमालय पर्वतमाला के उत्तर की ओर ढाल नतोदर, कैसा है, नतोदर तिब्बत में, उत्तर की ओर तिब्बत पठार पड़ता है, तिब्बत में इसका ढाल कैसा है, नतोदर। और उत्तर में उन्नतोदर, यानी भारत के जो विशाल मैदान है दक्षिण में, दक्षिण में क्या है, भारत का विशाल मैदान है, उसमें हिमालय पर्वतमाला का ढाल कैसा पाया जाता है, उन्नतोदर। और तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला का ढाल कैसा पाया जाता है, नतोदर पाया जाता है। उत्तर में नतोदर और दक्षिण में उन्नतोदर पाया जाता है। मुख्य रूप से स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर भारत के स्थिति के आधार पर हिमालय की श्रेणियों को, हिमालय पर्वत को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा जाता है, पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय। जैसे कि हम यहाँ बात करते हैं, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। ये तो भाई पूर्वी हिमालय हो गया, कौन सा हो गया, पूर्वी हिमालय। और ये पश्चिमी हिमालय हो गया, कौन सा हो गया भाई, पश्चिमी हिमालय। तो स्थिति के आधार पर हम इस हिमालय को 2 भागों में बांटते हैं। अब बात करते हैं, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है।
यानी कि जो हिमालय पर्वतमाला का उत्तरी भाग है, कौन सा है, उत्तरी भाग, कौन सा भाग है भाई, उत्तरी भाग, उसको हम मुख्य रूप से 4 भागों में बांटते हैं। जो हमारा ये उत्तरी भाग है, कौन सा है ये, उत्तरी भाग, इसको हम मुख्य रूप से 4 भागों में बांटते हैं, 4 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला आता है इसमें ट्रांस हिमालय, कौन सा आता है, ट्रांस हिमालय। दूसरा आता है महान हिमालय या वृहद हिमालय। तीसरा आता है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। और चौथा आता है शिवालिक हिमालय। इनकी स्थितियां देखते हैं हम। ये जो क्षेत्र है अपना, यहाँ से और यहाँ तक का, ये सारा किसके अंतर्गत आता है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। ये वाला हिस्सा है जो ऊपर का, ये वृहद हिमालय या महान हिमालय के अंतर्गत आता है। ये वाला जो हिस्सा है ये अपना किसके अंतर्गत आता है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है। और जो ये नीचे वाला क्षेत्र है सारा, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम शिवालिक हिमालय कहते हैं। तो भारत के जो हिमालय पर्वतमाला है, इसको हम मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। इसके अलावा हम देखते हैं भारत की सर्वोच्च चोटी K2 यहीं पर स्थित है, नंगा पर्वत यहीं पर स्थित है, जास्कर श्रेणी यहीं पर स्थित है, कैलाश पर्वत यहाँ पर स्थित है, एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, यहाँ कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, और नामच बरवा ये भी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये थोड़ी सी स्थिति हो गई किसकी, भारत के हिमालय पर्वत क्षेत्र को 4 मुख्य भागों में बांटा गया उसकी। तो ये आज हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे इसमें बात करेंगे हम ट्रांस हिमालय की, और ट्रांस हिमालय का विस्तार कहाँ कहाँ पर है, इसकी सर्वोच्च चोटियाँ कौन कौन सी हैं, इनका भी अध्ययन करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ में जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो नई नई वीडियो देखने के लिए अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ ही बेल आइकन को अवश्य रूप से दबाएं, जिसके कारण हमारी नई वीडियो डलते ही आपको सूचना प्राप्त हो। नमस्कार।